हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल 3D अंश क्लासेस पे स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में। तो सभी लोग सेशन पर जुड़ जाए जल्दी से, फटाफट सेशन को शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रेजल वर्ब का नेक्स्ट पार्ट। आज का जो फ्रेजल वर्ब है फाइट। फाइट फाइट से बनने वाला जो फ्रेजल वर्ब है, पहला वर्ड है फाइट बैक। फाइट बैक का मतलब होता है टू डिफेंड वनसेल्फ और टू रिटेलिएट, मतलब पलट कर हमला करना। फाइट का मतलब लड़ाई करना। भाई, फाइट का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना या झगड़ा करना या विवाद करना, ठीक है ना? या विवाद होता है। तो यहाँ पर जब फाइट बैक किया जा रहा है कि भाई बैक का मतलब होता है वापस, आप वापस लड़ाई करने आए हो, फाइट बैक। फाइट बैक, तो फाइट बैक का मतलब ही होता है टू डिफेंड वन सेल्फ, खुद को बचाने के लिए आप क्या करते हो? आप भी फाइट करते हो बैक। तो फाइट बैक टू डिफेंड वन सेल्फ, है ना? और रिटेलिएट, रिटेलिएट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मारने के लिए, वापस बदला लेने के लिए तैयार रहता है। तो पलटकर हमला करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पलटकर हमला करना। पलटकर हमला करना, इसे कहा जाता है फाइट बैक। नेक्स्ट है फाइट ऑफ। फाइट ऑफ, ऑफ का काम क्या भाई? अचानक से किसी भी एक्शन का बंद हो जाना। तो इसे कहते हैं टू रिपेल। रिपेल और रेसिस्ट। टू रिपेल या रेसिस्ट, प्रतिरोध करना। क्या इसका मतलब हो गया? प्रतिरोध करना या दूर रखना। भैया, लड़ाई करने से क्या करते हैं? जो भी लड़ाई कर रहा है उसे ऑफ, ऑफ का मतलब ही होता है दूरी बना के रखो। वहाँ से अचानक लड़ाई करना बंद कर दो, फाइट ऑफ करो। जैसे टर्न ऑफ, स्विच ऑफ, वैसे फाइट ऑफ मतलब लड़ाई झगड़ा से दूर रखना, प्रतिरोध करना, उसका विरोध करना। भैया रहने दो, पढ़ाई लड़ाई वड़ाई कोई मतलब नहीं है ना। तो हम लोग ऐसे ही करते, फाइट बैक पलट कर जवाब देना, फाइट ऑफ लड़ाई बंद करो, दूर रखना, कोई मतलब नहीं, उसका विरोध करना, टू रेसिस्ट, है ना? उसी को बोलते हैं प्रतिरोध करना। ठीक। नेक्स्ट है फिगर। फिगर ऑन। फिगर ऑन का मतलब होता है टू प्लान। जब आप कोई चीज़ फिगर करते हो, फिगर आउट करते हो या एक्सपेक्ट करना, योजना बनाना। क्या होता है? योजना बनाना या अपेक्षा करना। अपेक्षा करना, कहने का मतलब है फिगर ऑन। मैंने क्या कहा भाई? कोई भी अगर फिगर बना रहे हो तो उस ऑन पर उसे फिगर ऑन, फिगर ऑन, फिगर ऑन, उस योजना को बनाते जाइए। आपने कोई ऐसा मैप बनाया, उस मैप को आप प्लान कर रहे हो कि मुझे यहाँ से जाना, ऐसे करना, मुझे ये लेना, यहाँ पर जाना है, इसे आप फिगर ऑन कर रहे हो। जब भी आप कोई भी मैपिंग करते हो उसे फिगर ऑन कर लिया जाता है। फिगर ऑन में हम लोग योजना बनाते हैं, है ना? या एक्सपेक्ट करना कि भैया मुझे फिगर ऑन। तो कोई चीज़ जब भी आप कोई फिगर लेते हो, ये आपका मैप है, इस मैप में है तो आप इंडिकेट करते हो मुझे यहाँ जाना, फिर यहाँ से निकलना, फिर यहाँ जाना। इस तरीके के वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेजल वर्ब? फिगर ऑन कहना। तो फिगर ऑन का मतलब टू प्लान कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है फिगर आउट। फिगर आउट, फिगर आउट का मतलब क्या होता है भाई? फिगर आउट का मतलब होता है समझना या हल करना। ठीक है। जैसे टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड और सॉल्व, समझना या हल करना होता है। जैसे हम कोई चीज़ फिगर करते हैं तो फिगर आउट, जैसे क्या होता है? कोई फिगर होता है तो उस फिगर को निकाल के चेक करते हैं। हाँ, इसको समझने का काम करते हैं। या आप कोई खिलौना लेकर आते हो तो उस खिलौने का जितना फिगर होता है उसको, उसके सारे पार्ट को आउट कर देते हो।
आप खोल कर देखते हो, समझना चाहते हो कि ये पार्ट कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या लगा हुआ है, या कोई तस्वीर है, तस्वीर को उसे फिगर आउट कर ले रहे हो, तो फिगर आउट का ही एरिया होता है। हम यहाँ से वहाँ से प्लान करके बना लेते हैं, हम फिगर ऑन कर लेते हैं। फिगर ऑन का मतलब कोई तस्वीर निकालते हैं या कोई खिलौना, तो उसकी पार्ट को तोड़ के फिर उसे जोड़ने का काम करते हो, तो उसे फिगर आउट कर लिया। आउट का मतलब ही होता है बाहर निकालना, तो उसे समझा जाता है फिगर आउट कर लेना, टू अंडरस्टैंड और सॉल्व करना, ठीक है ना। तो फिगर आउट का मतलब समझना या हल करना होता है, ठीक। नेक्स्ट है फिल। फिल इन। फिल इन का मतलब होता है पूरा करना, टू कंप्लीट। टू कंप्लीट। जैसे कोई एन एरिया की बात कर ले, किसी क्षेत्र की बात कर ले, तो एन एरिया और इंफॉर्मेशन, किसी भी क्षेत्र को पूरा करना है, किसी भी सूचना को पूरा करना, फिल इन कर लेना। तो फिल माने भरना ही होता है, तो उसे हम लोग इन कर लेते हैं, तो फिल इन कर लिया जाता है। नेक्स्ट है फिल आउट। फिल आउट का मतलब टू कंप्लीट। टू कंप्लीट। जैसे कोई फॉर्म होता है कि भैया फिल आउट कर लो, फॉर्म को भर लो, या कोई डिटेल है उसे डिटेल को भर लो। तो भाई डिटेल को भी हम लोग क्या करते हैं, फिल आउट करते हैं, टू कंप्लीट कर लेते हैं। अब फॉर्म डिटेल्स होता है उसे कंप्लीट कर लिया जाता है, तो उसी को हम लोग फिल आउट कहते हैं, ठीक है ना। पूरा कर लेना, पूरा ये भी होता कर लेना और पूरा ये भी होता है। हम इस इन का मतलब क्या, तो कोई एरिया कोई क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र, इन का मतलब में होता है उस क्षेत्र में जाकर, उस सूचना में जाकर हम कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। आउट का मतलब क्या होता है, कोई फॉर्म है, कोई फॉर्म निकला हुआ फिल आउट हुआ, उसे फिल आउट करके आप भेज दीजिए, तो टू कंप्लीट करा लीजिए, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका फिलअप। फिलअप का मतलब होता है टू मेक, टू मेक फुल, मतलब होता है पूरी तरह, पूरी तरह भरना, पूरी तरह भरना, फिलअप कर लेना। तो फिलअप का मतलब ये होता है पूरी तरह भरना, टू मेक फुल। फिल मतलब भरना, अप मीन्स आप, भैया आप जो है, अप का मतलब आप समझो यहाँ पर, आपने फॉर्म फिल किया, हाँ भैया आपने फॉर्म तो पूरी तरह से भर लिया है, ठीक है ना, उससे फिलअप कहा जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है भाई, फाइंड आउट का मतलब होता है टू डिस्कवर, मतलब ढूंढना या पता लगाने की बात होती है। तो फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइंड आउट, हम बाहर निकलते हैं, चीज़ों का फाइंड करते हैं पता लगाने के लिए, उसे टू डिस्कवर कर लिया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं फाइंड आउट करना या पता लगाना होता है। नेक्स्ट है फिनिश ऑफ। फिनिश ऑफ, फिनिश का मतलब समाप्त करना, ऑफ का मतलब होता है अचानक से, किसी काम को आपने अचानक से समाप्त कर दिया, मतलब पूरा करना या ख़त्म कर देना। तो आपने क्या किया काम को, भैया काम मेरा पूरा हो गया, फटाफट काम को पूरा करते, अचानक से काम को ख़त्म करते चले गए, तो टू कंप्लीट या एंड क्या करना, समथिंग, किसी भी काम को पूरा कर देना या ख़त्म करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है फायर अवे। फायर अबे, फायर का मतलब होता है आग, अबे का मतलब होता है लेकर चले जाना या निकाल देना या दूरी बना लेना, छोड़ देना, अबे का मतलब। तो टू बिगिन टू स्पीक और आस्क क्वेश्चंस फ्रीली, या टू फायर अ गन रिपीटेडली, मतलब इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछना, क्या, प्रश्न पूछना या गोली चलाना। तो भाई देखो गोली चलाने का मतलब क्या होता है, अबे का मतलब ही तो निकालना, फायरिंग अबे, फायर अबे, हमारी बंदूक से निकली हुई गोली क्या हो रही, फायर अबे हो गया, निकल गई वो अबे हो गई, जैसे कह रही है अबे लेकर चले जाना। मेरे मुंह से जो प्रश्न पूछ रहे हैं धड़ाधड़ फायर की तरह प्रश्न पूछ रहे हो, तो फायर अबे फायर अबे फायर अबे, तो फायर अबे में दो चीज़ याद रखना, पहला तो प्रश्न पूछने का, दूसरा गोली चलाना, है ना। तो टू टू बिगिन टू स्टार्ट, समझ पा रहे हैं, टू बिगिन टू स्टार्ट, है ना, इस आस्क क्वेश्चन या फायर, बात समझ पा रहे हैं। चलिए अगला, नेक्स्ट है फायर अप। फायर अप, फायर का मतलब होता है फायरिंग करना, अप मतलब आप इतने ज़्यादा क्यों फायर हो गए हो, आप इतने फायर क्यों हो जाते हो, मतलब आप उत्तेजित क्यों हो जाते हो। तो फायर अप का मतलब क्या होता है भाई, उत्तेजित करना या शुरू करना, उत्तेजित करना या शुरू करना। आप इतने ज़्यादा फायर क्यों हो जाते हो, क्यों आप इतने ज़्यादा फायर हो जाते हो, फायर अप फायर अप फायर अप, आप फायर हो जाते हो, है ना। तो मतलब आप क्या हो जाते हो,
टू इग्नाइट, इग्नाइट का मतलब क्या होता है? इग्नाइट का मतलब होता है आग की तरह एकदम जलते रहना, भड़क जाना। या सेट एलाइट, सेट एलाइट, तो भाई तुरंत आप फायर हो जाते हो, तुरंत आप उत्तेजित हो जाते हो, तो उसी को फायर अप कहा जाता है। फर्म का मतलब होता है दृढ़, अप मतलब आप होता है, आप दृढ़ बने रहो, आप दृढ़ बने रहो मतलब किसी भी काम को करने के लिए क्या करना भैया, टू मेक फर्म, तो क्या बना, दृढ़ बनाना होता है, दृढ़ बनाना होता है, या और में या मोर कह सकते हो, मोर डेफिनिट, और निश्चित करना, डेफिनिट मतलब कह सकते हो फर्म का मतलब मजबूत, मजबूत करना या निश्चित बनाना होता है। ठीक है, क्या होता है, निश्चित बनाना होता है या मजबूत बनाना होता है, इसी को फर्म अप, अपने आप को फर्म अप कर लो। फायर अप, आप क्यों तुरंत उत्तेजित हो जाते हो? फायर अवे, फायर अवे का मतलब होता है मुंह से निकली हुई गोली एकदम फायर अवे मतलब गोली चलाना प्रश्न की तरह। फिनिश ऑफ, मैंने काम ऑफ कर दिया, फिनिश मैंने समाप्त करना, ऑफ मैंने अचानक समाप्त करते समाप्त कर दिया, पूरा हो गया, फायर अवे कर दिया, फायर अप, आप तो फायर अप हो जाते हो, आप फर्म अप हो जाते हो, है ना, ये चीज़ ध्यान देना। चलो नेक्स्ट है फिश फॉर। फिश फॉर का मतलब होता है टू सीक, क्या न करना भाई, टू सीक करना, य- ढूंढना होता है, या प्रोब फॉर, प्रोब फॉर इंफॉर्मेशन, प्रोब फॉर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, इसका मतलब होता है मांगना या खोजना होता है, मांगना या खोजना होता है। तो फिश फॉर, अब जो फिश के लिए काफ़ी ज़्यादा हम भाई देखो, भाई मांगना या खोजना, लुक फॉर का भी मतलब खोजना होता है, तो जैसे आपने कहा कि भैया लुक फॉर का भी मतलब होता है पता लगाना या खोजना होता है। फाइंड, क्या नाम, फाइंड आउट का भी मतलब पता लगाना होता है। तो फिश, मछली खाते हो, जिसे मछली ज़्यादा पसंद है वो क्या करेगा, फॉर करेगा, फिश फॉर, वो मार्केट में लुक कर रहा है, लुक फॉर कर रहा है, फिश फॉर, भैया किस चीज़ लिए हम मार्केट में क्यों घूम रहे हो, तो मार्केट में इसलिए घूम रहा हूँ कि भैया हम कहाँ आए हैं, फिश फॉर के लिए आए हैं, मछली के लिए आए हैं, तो मछली के लिए डिमांड ज़्यादा हो रही है, मांग ज़्यादा है, उसी के लिए उसी को, और सबसे ज़्यादा मछली खाने वाले भारत के लोग हैं। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट है फिश आउट। फिश आउट, फिश आउट का मतलब मछली तो बाहर निकल गई, मतलब ये क्या होता है भाई, यहाँ पे हो गया टू रिट्रीव, टू रिट्रीव का मतलब क्या होता है, टू रिट्रीव समथिंग, टू रिट्रीव समथिंग फ्रॉम विद इन, मतलब क्या होता है, निकालना होता है। तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, आपने उस मछली को आउट कर दिया, निकाल दिया, फिश आउट कर दिया, तो कॉमन वर्ड है, फिश आउट का मतलब होता है निकालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिट इन, ये पूछा गया फिट इन, फिट का मतलब अप्रोप्रिएट होता है, सुटेबल होता है, उचित होता है, जब किसी भी उचित चीज़ों में उसे इन कर दिया जाता है, फिट इन कर दिया जाता है। फिट इन का मतलब ही होता है क्या, होना या, होना या मेल मिलाप, मेल मिलाप रखना, तो होना या मेल मिलाप रखना उसी को फिट इन कहा जाता है। टू बी, टू बी कॉम्पेटिबल, टू बी कॉम्पेटिबल और गेट अलोंग, अनुकूल होना, क्या भाई, अनुकूल होना, अनुकूल होना, या जैसे चीज़ों में क्या होता है, जैसे आप अगर कोई चीज़ फिट इन कर रहे हो तो फिट इन में क्या होता है, आप उसी के अनुकूल होना और उसी को मेल मिलाप कर लेना, तो ये आपका फिट इन में है। जैसे आप, जैसे मैं अब फिट हो गया हूँ, मैं इन चीज़ों में फिट हो गया हूँ, तो ये हमारे फिट इन में ही आ जाता है ना। टू बी कंपेटेबल होना, तो भैया फिट इन हो गया, अब फिट इन हो गया, फिट इन हो गया हूँ, है ना। तो नेक्स्ट है आपका फ्रेज नंबर फिक्स अप, फिक्स अप, तो फिक्स अप का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ फिक्स कर दिया जाता है, प्रीफिक्स सफिक्स फिक्स अप मतलब आपने क्या कर दिया भैया, आपने तो फिक्स कर दिया, आपने क्या फिक्स कर दिया, मैंने कहा ना आपको, आप पढ़ो, आपने फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया, आपने तो भैया सब चीज़ें फिक्स कर दिया, मतलब टू रिपेयर या अरेंज करना, तो आपने चीज़ों को फिक्स करके अरेंज करा दिया, तो अरेंज कराने का मतलब मरम्मत करना या व्यवस्थित करना। नेक्स्ट है फिजल, फिजल आउट, फिजल आउट का मतलब क्या होता है भाई, फिजल आउट का मतलब धीरे धीरे समाप्त होना, टू एंड, टू एंड वीकली या इन इफेक्टिवली, इनएफेक्टेबली, धीरे धीरे समाप्त होना, क्या क्या, धीरे
धीरे समाप्त होना, धीरे धीरे समाप्त होना, फिजल आउट होना। अब जैसे फिजल आउट के बारे में अगर हम आपसे आप बताएं, फिजल का मतलब जो माना जाता है उसको कहते हैं, जैसे एक आवाज़ को साए साए करना, क्या साए साए करना, या फिजल का मतलब होता है असफलता, क्या होता है असफलता होता है। तो भाई आउट हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, साए साए की आवाज़ फिजल आउट हो रही है। टू एंड वीकली इनफेक्टिवली, जैसे होता है ना कि किसी वीक का मतलब कमज़ोर होता है, तो धीरे धीरे टू एंड हो जा रहा है, टू एंड वीकली, धीरे धीरे कमजोरी की वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो समाप्त होते चला जा रहा है, वो असफलता की ओर हो जा रहा है, फिजल आउट हो जा रहा है, उसके मतलब उसकी सांस जो है साए साए की तरफ हो रही है, मतलब वो धीरे धीरे अब आउट हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, उसी को हम लोग फिजल आउट कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट होता है फ्लैग, फ्लैग आउट। फ्लैग आउट का मतलब क्या होता है भाई, सो जाना या चूक जाना, टू फेल, टू फेल टू मीट, टू फेल टू मीट एन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन, और टू फॉल एस्लीप, टू फॉल एस्लीप, सो जाना या चूक जाना, ये फ्लैग आउट का मतलब सो जाना या चूक जाना होता है। तो फ्लैग का, एक मिनट दोस्तों, जो फ्लैग होता है, फ्लैग का मतलब होता है परत होता है ना, परत, फ्लैग का मतलब परत होता है। तो टू फेल टू मीट एन ऑब्लिगेशन या टू एस्लीप, है ना। तो फ्लैग, इसको याद करना फ्लैग आउट के लिए, जैसे फ्लैग में क्या होता है परत होता है, तो धीरे धीरे जो परत होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, फ्लैग आउट, वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। उसी को आउट का मतलब होता है बाहर निकल जाना, जब किसी चीज़ की परत जो है खत्म होती चली जाती है तो उसे फ्लैग आउट भी तो खत्म हो गया, फ्लैग आउट हो गया। फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब जैसे आग की तरह होता है, भड़कने की काम करता है, तो आप तो तुरंत क्या हो जाते, फ्लेयर अप हो जाते हो, आप तो आग की तरह तुरंत भड़क जाते हो, फायर अप हो जाते हो, जैसे भी मैंने बताया था फायर हो जाना। तो क्यों फायर अप हो जाते हो आप, अप मीन्स आपको सेंस बना के रखना, तो आप तो फ्लेयर हो जाते हो। फ्लेयर का मतलब आग होता है, जैसे आग हम लोग कह सकते हो भैया टू सडनली, टू सडनली में क्या होता है, तुम अचानक से क्या हो जाते हो, अचानक से बिकम क्या बन गए, बिकम एंग्री, क्या भैया एंग्री हो जाना, है ना, बिकम एंग्री, टू सडनली बिकम एंग्री, तुम अचानक से क्या हो जाते हो, अचानक से गुस्सा हो जाते हो। इसी को हम लोग कहते हैं अगला फ्लैट लाइन। फ्लैट लाइन का मतलब क्या होता है, फ्लैट लाइन का मतलब होता है टू डाई, मतलब मर जाना होता है, या प्रगति ना दिखाना। तो जो भाई टू सीज लिविंग होता है, या क्या होता है सीज लिविंग, सीज लिविंग कहते हैं इसको, है ना, या टू फेल टू मेक एनी प्रोग्रेस। तो यहाँ पे देखते हैं ना फ्लैट लाइन हो जाए, फ्लैट लाइन में क्या होता है, जो में आप फ्लैट हो उस कैरेक्टर में फ्लैट हो गए, लाइन लगा दिया गया आपका, तो आपका जो फ्लैट लाइन एक ही फ्लैट में लाइन में आगे बढ़ते रहना, तो आगे बढ़ते रहना, तो जहाँ पे कहने को भैया तुम तो फ्लैट हो गए हो, तुम तो राउंड भी नहीं हो रहे हो, तुम तो डायनामिक भी नहीं हो रहे हो, बस फ्लैट जहाँ के तहाँ वहीं पड़े हो उसी लाइन में, आगे बढ़ो ना, मर गए हो क्या, टू डाई हो गए हो क्या, आगे बढ़ो, फ्लैट मत हो, फ्लैट का मतलब एक ही जगह पे वहीं पड़े रहना, तुम फ्लैट हो गए हो, कुछ आगे पीछे कुछ तो करो, आगे बढ़ो, उसी को फ्लैट लाइन कहा जाता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट है फ्लिक थ्रू, FLIC के फ्लुक, फ्लिक, फ्लिक थ्रू का मतलब क्या होता है भाई, फ्लिक थ्रू का मतलब होता है टू क्विक, टू क्विक ब्राउज, टू क्विक ब्राउज, और स्किम थ्रू, स्किम थ्रू, कहने का मतलब यह है कागज पलटना, तो फ्लिकिंग का मतलब ये होता है पलटना होता है, तो फ्लिक थ्रू हो जाता है कागज पलटना, इसको ऐसे यूं ही याद कर लेना आप लोग, है ना। और एक लास्ट वर्ड होता है इसमें FLIP, फ्लिप आउट। फ्लिप आउट का मतलब क्या होता है, जैसे कह सकते हैं नियंत्रण खो देना या गुस्सा होना, तो जैसे फ्लेयर अप, फायर अप, फ्लिप आउट, तो इन तीनों का मतलब चाहे आप फ्लेयर अप कर लो, फ्लेयर अप और फायर अप, है ना, तो इन तीनों का मतलब ही होता क्या भाई, इन तीनों का मतलब ये होता गुस्सा होना, टू रिएक्ट, टू रिएक्ट एक्सट्रीमली, टू रिएक्ट एक्सट्रीमली, और लॉस कंट्रोल, है ना। तो यहाँ पर जितना भी मैंने आपको बताया ये सब ध्यान देना, फिक्सअप कर लेना, फिक्सअप का मतलब टू रिपेयर या मरम्मत कराना, आप फिक्स करा लो, आप अरेंज करा लो, फिजल आउट हो धीरे धीरे समाप्त हो जाना, साए साए करना, फिजल का मीनिंग असफलता होता है, और
फिर ऐसे ही आया फ्लैक आउट, जहाँ पे फ्लैक हो वहीं पे वो फ्लैक का जो परत होता है धीरे धीरे परत खत्म हो रही है, मतलब क्या, टू स्लीपी, सो जाना, है ना, असफल हो जाना। फ्लेयर अप, आप कितने जल्दी फ्लेयर अप हो जाते हो, कितने गुस्सा हो जाता हो। फ्लैट मतलब वहीं के वहीं पड़े हो, मर गए हो, आपकी प्रगति ना होना, मतलब इसमें कहते हैं प्रगति का रुक जाना। क्या होता है, प्रगति का रुक जाना, इसी को हम लोग कहते हैं। फ्लिक थ्रू का मतलब टू क्विक हो जाता है, ब्राउज या स्किम थ्रू। फ्लिप आउट, फ्लेयर अप एंड क्या नाम है, और ये फायर अप, ठीक है। तो भाई इन सब का मतलब ही होता है आपको लोग क्या, यहाँ गुस्सा हो जाना है, भड़क जाना। तो दोस्तों आज के लिए हमारा क्लास यहीं पर होगा, यहीं तक समाप्त होता है। बस मिलते हैं अगले सेशन में, और फ्रेजल वर्ब का जितना पार्ट होगा मैं इस फ्रेजल वर्ब के सेशन को पूरा कंप्लीट करूँगा, है ना, ताकि आप इस वीडियो को आप देखें बार बार, जितना भी आप बार बार देखोगे आपको लर्न हो जाएगा। यहाँ से कुछ ना कुछ आपको ट्रिक, उसके कंसेप्ट, उसके टर्म जरूर आपको सीखने को मिलेंगे, है ना। और सेशन को आप लोग शेयर कर दिया करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे भारत।